everyone, welcome to another video of What Bengal Thinks today। आज का वीडियो का टॉपिक है पोस्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं पोस्ट वाइज कट ऑफ का वीडियो डालने वाला हूँ, तो चलिए उसके पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अब तक का वैकेंसी स्टेटस है, क्या क्या फैक्टर्स होता है पोस्ट वाइज कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैकेंसी पोजीशन अब तक क्या है। तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग एसएससी के वेबसाइट पे जो अभी तक अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग टोटल 8539 वैकेंसी एसएससी ने अभी तक डिक्लेयर किया है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी का 3656, ओबीसी का 2189, एससी का 1235, एसटी का 662 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 797 वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हुआ है। जो कि आपको पता है कि पिछले साल करीब 11,500 के अप्रॉक्स ये वैकेंसी था। तो इस बार ये अभी तक फाइनल वैकेंसी नहीं है, लेकिन टेंटेटिव वैकेंसी 8539 अभी इस स्टेज का मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 860 से 870 के बीच में ही, 8700 के बीच में ये रहेगा। इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ेगा। ये पिछला साल के वैकेंसी से तो ज़्यादा नहीं जाएगा इस बार। तो चलिए, इसका तो सीधा इम्पैक्ट आएगा पोस्ट वाइज कट ऑफ में। वैकेंसी ऑलमोस्ट इधर 2,500 से 3,000 कम हो गया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा चलिए आगे देखते हैं स्लाइड में। देखिए यहाँ पर मैंने वो वैकेंसी जो एसएससी के ऑफिशियल साइट में आपको मिल जाएगा, वो वैकेंसी पोजीशंस मैं इधर दे दिया हूँ। तो आप एक बार देख लीजिए। ये 85 जो टोटल वैकेंसी अभी 8,500 जो वैकेंसी है, ये इंक्लूडिंग AAO जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड जेएसओ, ये दोनों को मिला के ये है, ठीक है। तो इसमें से आप अगर 4800 ग्रेड पे का टोटल वैकेंसी देखो तो 500 के अप्रॉक्स इधर है, और बाकी रिमेनिंग सारा मिला के इंक्लूडिंग जेएसओ मिला के करीब 8,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी इस बार एसएससी ने अभी तक डिक्लेयर किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि की फैक्टर्स क्या होता है पोस्ट वाइज कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। देखिए, पहला पॉइंट है नंबर ऑफ वैकेंसी, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया कि वैकेंसी जितना कम होगा पोस्ट का कट ऑफ, जो हायर पोस्ट का कट ऑफ उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ये कट ऑफ अगर नॉर्मलाइजेशन को हटा दे, वो अगर इक्वलाइज कर ले, तो पिछले साल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग इस बार का कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है इस बार। दूसरा एक मेजर फैक्टर रहता है ट्रांसफर, ठीक है। एसएससी का बहुत सारा पोस्ट ऐसा होता है जिसमें आपका एंटायर सर्विस लेंथ का 80 to 90% आपका एक ही स्टेट में वो हो जाता है, उसमें फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारा पोस्ट ऐसा होता है। मैं जब पोस्ट जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको वो ट्रांसफर एस्पेक्ट के बारे में भी मैं थोड़ा बताऊंगा कि कौन से पोस्ट में आप बहुत साल तक एक ही जगह पे रह सकते हो। लेकिन बहुत सारा पोस्ट ऐसा भी होता है जिसमें फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है, जैसे कि आपका असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर जो ईडी वाला पोस्ट होता है, उसमें आपका सीबीआई वाला जो पोस्ट होता है, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इसमें एनआईए में, ये सारे पोस्ट में आपका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर रहता है। तो ये एस्पिरेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग वो अपना प्रेफरेंस नहीं डालते। मतलब ऐसा नहीं होता कि 4800 जो सबसे ज्यादा ग्रेड पे वाला पोस्ट है AAO, उसका कट ऑफ सबसे हाई जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। आप लोग को पता है कि 4800 ग्रेड पे होने के बावजूद उसका कट ऑफ ऑडिटर से भी कम जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारा फैक्टर्स होता है, ये एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट ये वेरी करता है कि उसका प्रेफर्ड पोस्ट कौन सा रहेगा। तो इसमें ट्रांसफर भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर साल। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ग्रेड पे है। बहुत एस्पिरेंट इसको भी एक प्रेफर्ड एक की फैक्टर मानते हैं। वो हायर ग्रेड पे के अकॉर्डिंग ही अपना पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। नेक्स्ट होता है प्रोमोशनल एस्पेक्ट। प्रोमोशनल एस्पेक्ट बहुत सारा पोस्ट ऐसा है, जैसे कि सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस जो होता है, एमईए जो होता है, आप इधर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर पकड़ लो, ये सारे पोस्ट में प्रमोशंस
पहला प्रमोशंस तो बहुत जल्दी होता है। हाँ, उसके बाद अगर आप ग्रुप ए में जाओ, अगर कोई कैडर जैसे कि आईआरएस कैडर हो गया, इधर आपका फॉरेन जो आईएफएस कैडर हो गया, अगर आप कैडर में घुसने का थोड़ा ट्राई करो तो ग्रुप बी से ग्रुप ए का जर्नी तो थोड़ा लंबा पड़ ही जाता है। लेकिन फर्स्ट प्रमोशन अगर हम लोग देख ले तो बाकी सारे पोस्ट, स्पेशली एक्साइज जो होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर जो होता है, इनके अकॉर्डिंग ये सारे पोस्ट में, ये 2-3 पोस्ट में प्रमोशनल एस्पेक्ट अच्छा है। तो इसको भी एक फैक्टर मान के चलते हैं बहुत सारा एस्पिरेंट, और इसको पहले मतलब प्रेफर करते हैं। और एक पॉइंट है जो मतलब ये मैं कह सकता हूँ, जितना इधर पॉइंट मेंशन किया है इसमें से इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है हर साल। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आप लोग को शायद मालूम होगा कि सीजीएल में जो सिलेक्शन रेशियो होता है उसमें ऑलमोस्ट 50% आप, इतने साल का जो रिकॉर्ड है उसमें 50% आप पकड़ लीजिए एंटायरली नॉर्थ बेस्ड सिलेक्शन होता है। ठीक है, नॉर्थ का सक्सेस रेट, सिलेक्शन रेशियो बहुत हाई रहता है। तो उनका एक मानना होता है, उनका मतलब सबका ये मानना होता है कि अगर होम पोस्टिंग मिल जाए तो ये होम पोस्टिंग का डिमांड पहले से ही रहा है। बहुत सारा केस आपको ऐसा भी सुनने को मिलेगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट बाहर होने के वजह से वो छोड़ के कोई टैक्स असिस्टेंट नॉट लिया है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग मतलब होम पोस्टिंग बहुत सारा कैंडिडेट का एक प्रायोरिटी लिस्ट में होता है। ठीक है, और बहुत सारा एस्पिरेंट का ऐसा भी होता है कि उनको बाहर रहना, फॉरेन पोस्टिंग पसंद है, तो उनके लिए एमईए उनका पहला प्रेफरेंस रहता है हर साल। तो ये एक की फैक्टर होता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, एक जगह पे आप घर पे कितना साल रह सकते हो। तो ये एक मतलब इंपॉर्टेंट की फैक्टर है पोस्ट वाइज कट ऑफ डिसाइड करने के लिए, कि अगर सिलेक्शन रेशियो नॉर्थ से ज्यादा होता है तो नॉर्थ में कितना वैकेंसीज है, नॉर्थ में एक्साइज का कितना वैकेंसीज है, सीएसएस का कितना वैकेंसी है। तो इसके ऊपर भी काफी सारा चीजें कैलकुलेट होता है, कौन सा पोस्ट का क्या कट ऑफ रहेगा, ये कौन से जोन में कितना वैकेंसी है, इसके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगला जो पॉइंट है जॉब प्रोफाइल, किसी किसी को अपना डायनामिक जॉब प्रोफाइल जैसे कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, ऐसा जॉब प्रोफाइल बहुत सारे लोगों को पसंद है। उनको मोनोटोनस जॉब जैसे कि ऑफिस वर्क जो होता है, सीएसएस, सो एमईए, ऐसा ऐसा जॉब उनको पसंद नहीं होता। डिविजनल अकाउंटेंट जैसे हो गया, तो उनको थोड़ा चैलेंजिंग लाइफ पसंद होता है, तो उनके लिए अपना प्रेफरेंस अलग रहता है। उनका पहला प्रेफरेंस ईडी हो सकता है, सीबीआई हो सकता है, एनआईए हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना अपना कैंडिडेट के ऊपर, उनका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा जॉब प्रोफाइल वो पसंद करते हैं और कौन सा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहले डालेंगे। तो ये पूरा जो की फैक्टर है, ये डिस्कस करने का एक ही मतलब है कि हम लोग ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते। हम लोग प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के कंपैरिजन में तो मिनिमम कट ऑफ तो बता सकते हैं, कुछ हद तक तो बता सकते हैं, वो कैंडिडेट सिलेक्शन रेशियो के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। लेकिन कौन सा पोस्ट में क्या कट ऑफ रहेगा, ये आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो वैकेंसीज है हर एक पोस्ट का वो अलग है। तो हर साल वो चेंज होता है। आपका अगर प्रीवियस ईयर में अगर आप पकड़ लो, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर में अगर 1,500 वैकेंसी रहा और इस साल भी आपका करीब अगर 1200 के अप्रॉक्स वैकेंसी रहा, तो ये जरूरी नहीं कि ये यही पैटर्न फॉलो करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि वो 1,500 वैकेंसी कौन से जोन में है, और उस बार का जो सिलेक्शन रेशियो है वो कौन से जोन से ज्यादा हुआ है, और ये 1200 जो वैकेंसी है इसमें जो सिलेक्शन रेशियो है वो कौन से जोन से है एंड वैकेंसी कौन से जोन पे है। तो ये बहुत हद तक ऐसा रेशियो पे डिपेंड कर जाता है कि कैंडिडेट को अपना होम पोस्टिंग मिल रहा है, अपना मतलब जो 4600 का ग्रेड पे या हायर ग्रेड पे है, वो ग्रेड पे अपना होम पे मिल रहा है कि नहीं, या फिर वो अपना होम को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं ग्रेड पे से, और वो लोअर ग्रेड पे में जॉब लेने के लिए भी वो मतलब वो ले लेंगे वैसा। सो ये बहुत हद तक ये सब चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग, अगर कोई आपको बता रहा है कि प्रीवियस ईयर में इसका कट ऑफ इतना गया तो इस बार उस अकॉर्डिंग ये इतना जाएगा, तो ये कोई यूनिटरी मेथड नहीं है कि आप ऐसा बोल दो तो वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही चीज है कि सर्वे। ठीक है, बहुत सारा अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म सर्वे कर रहा है, तो इसका एक ही ऑप्शन है, जो बिगर पिक्चर होता है उसको अगर आप कैलकुलेट करो, एनालिसिस करना चाहो,
तो उसके लिए आपको पहले एक छोटा सा वो सेव एनवायरनमेंट आपको बनाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक सर्वे का फॉर्म बनाया है। वो लिंक मैं अपना टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है, जो चैनल है, उसमें मैं वो लिंक डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम लिंक, ग्रुप का लिंक ये है। आप प्लीज़ टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करके उसमें जो फॉर्म दिया हुआ है फॉर्म को फिलअप करो, उसको सब जगह पे शेयर करो, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम एस्पिरेंट कैंडिडेट उसको भर सके। जितना ज़्यादा सैंपल साइज होगा वो एजम्पशन, वो पोस्ट वाइज कट ऑफ उतना ही क्लोज रहेगा एक्चुअल के, ठीक है। तो फॉर्म दिया हुआ है ये टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ज्वाइन करके उस फॉर्म को फिलअप करो। अगर सफिशिएंट डेटा मुझको मिल जाता है ताकि हम एनालिसिस कर सके, फिर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा पोस्ट का क्या कट ऑफ होने वाला है कैटेगरी वाइज। विदाउट दिस डेटा मतलब हम लोग कुछ पहले से अज्यूम नहीं कर सकते। अगर मैं बता दूं कि इसका ये कट ऑफ जाएगा तो आप मान तो लोगे कि, लेकिन वो एक्चुअल में होगा नहीं, ठीक है। आप लोग को सर्वे में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अपना जो डेटा है वो एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करके आप लोग पार्टिसिपेट करो ज्यादा से ज्यादा। फिर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो अपलोड होगा कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए और सब ये सर्वे में पार्टिसिपेट करें। फिर हम लोग कुछ पहले से अज्यूम कर सकते हैं कि क्या रहने वाला है इस बार का कट ऑफ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो, अगर मेरा पहला वीडियो भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नया नया अपडेट ले सको और जो सर्वे का रिजल्ट आने वाला है उसका भी आप अपडेट ले सको। तो टिल देन, stay tuned. Thank you.